प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी हुआ है। भयंकर कोहरे के बीच प्रदेश के 14 शहरों में कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों में घने से लेकर घना कोहरा भी छाया रहेगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इसकी चेतावनी जारी की है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ये ताज़ा अपडेट जारी किया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी अचानक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के कई शहरों में रात के साथ दिन का समय भी काफी ठंडा रहेगा। ऐसे में 14 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। भगवान भास्कर के दर्शन भी इन शहरों में नहीं होंगे। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अलग अलग शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में भी मैदान से लेकर सभी पहाड़ी जिले सर्द मौसम के आगोश में हैं। राज्य के पहाड़ी जनपदों, खासकर बात करें अगर चमोली की, चलते अब पहाड़ों पर आमजन परेशान है, तो वहीं मैदानी जिलों में कोहरे के चलते वाहन चालकों की सुबह शाम गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सड़क दुर्घटनाएं भी होने लगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड की, और बात करें खासतौर पर कोहरे की, क्योंकि आईएमडी ने कोहरे का जो है वो काफी घना कोहरा होने का अलर्ट आज भी और आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए भी जारी किया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कहीं ना कहीं कोहरे का असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है और आपको बता दें आने वाले दिनों में भी लोगों को कोहरे से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। लोग लगातार देखिए लाइट जलाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। खास करके लखनऊ की बात कर लें, आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी लोगों को इस कोहरे से अभी राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। लगातार जिस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे कि सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है उसमें भी कमी देखने को मिल रही। तो पूजा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बात कर लें, खास करके उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखीमपुर खीरी और बरेली की बात कर लें, तो यहाँ पर लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और आपको बता दें जिस तरीके से स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। अब स्कूलों का जो समय है लखनऊ में 9 बजे से 2 बजे तक है। और ख़ास करके ये देखने को मिल रहा था कि बच्चों को सुबह स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उनके स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए, स्वास्थ्य में तो इस कारण से कहीं ना कहीं स्कूल का समय बदल दिया गया और स्कूल का समय 9 से अब 2 बजे तक हो गया है। और आपको बता दें कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी और समय का परिवर्तन किया गया है। बाराबंकी की बात कर ले, वहां पर 10 बजे से स्कूल का समय कर दिया गया। तो लगातार ये कोशिश की जा रही कि बच्चों को राहत दी जाए और ख़ास करके बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से समय का परिवर्तन किया गया। और जो सभी बोर्ड हैं उनको कहीं ना कहीं निर्देश जारी किया। आने वाले दिनों में जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि लखनऊ में कहीं ना कहीं कोहरे का असर कोहरा इसी तरीके से पड़ेगा और कोहरे की धुंध छाई रहेगी। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से भारत और दक्षिण अफ्रीका का चौथा मैच खेलने जाना था, कोहरे के कारण उसे रद्द तक करना पड़ा। तो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब फॉग के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। जी सिद्धार्थ, और आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश की वजह से मैच रद्द होते हैं। आपने कहा कि वहां पर कोहरे की वजह से रद्द हुआ, और कोहरा जो है वो एक काफी गंभीर स्थिति बना हुआ है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि कोहरे की वजह से तमाम सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। भले ही मथुरा की बात करें, वहां पर इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ और आए दिन हम देखते रहते हैं कि वाहनों की टक्कर, हादसे जिसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। तो लखनऊ में इसको लेकर क्या कुछ नगर निगम ने, सड़क परिवहन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, या फिर लोगों को वहां पर इसको लेकर जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है कि कोहरे में तमाम जो एहतियातन बरते जाए लोगों की तरफ से और वहां पर प्रशासन की तरफ से भी? देखिए, बिल्कुल कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली और
जो स्टेट हाईवेज़ के अधिकारी हैं और जो नेशनल हाईवेज़ के अधिकारी हैं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग चाहे जो जिला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनके साथ कहीं न कहीं आप लोग समन्वय बैठाएँ, लगातार इसको लेकर बैठक करें और जो भी लाइटें खराब हैं, उनको तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाए और सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ। और ये भी कहा गया कि जो टोल्स नाके हैं, वहाँ पर ये बताया जाए कि कितने कोहरा किस तरीके से कोहरा है, इसको लेकर लगातार अनाउंस किया जाए। एम्बुलेंस को कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि 24 घंटे एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार है, क्रेनों की व्यवस्था की जाए। तो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, खास करके चाहे गलियाँ हों, वहाँ के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। किसी भी प्रकार से कोई लाइट कहीं न खराब रहे, अगर कहीं लाइट खराब है, उसको तत्काल प्रभाव से उसको ठीक कराया जाए। तो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और आपको बता दें कि विभाग भी पूरी तरीके से इसको लेकर अलर्ट है। लगातार चाहे आरटीओ के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि आप लगातार लोगों से इसको बताएँ, कि लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा कोहरा हो तो न चलें और बसेस को लेकर भी कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा कोहरा हो, लगातार अगर अलर्ट आईएमडी द्वारा दिया जाए तो उसको उन्हें बताया जाए, जो बसेस के ड्राइवर हैं उनको बताया जाए कि जो कहीं न कहीं जब ज़्यादा कोहरा हो तो वो गाड़ियों को न चलाएँ और ख़ास करके ओवर स्पीडिंग को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब पूरे प्रदेश में ओवर स्पीड से चलने वालों को लेकर कहीं न कहीं सख्त कार्रवाई करने के अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए आपने देखा होगा कि लगातार जो भी एक्सीडेंट्स हुए उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या था? ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीड को लेकर अब पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर अभियान चलाया जाए। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक आम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक जी। कहीं न कहीं दुर्घटनाएँ नहीं रुकेंगी। तो इसको लेकर अब जी जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेठी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता संजय यादव अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी की अगर बात करूं तो वहां पर मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? क्योंकि हालांकि ठंड तो चरम पर है ही, गलन भी पूरे प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन कोहरे की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मौसम विभाग द्वारा भी कई जगहों के लिए, कई जिलों के लिए एक भारी कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल पूजा जी, लगातार अगर देखा जाए तो कल से ही जो घना कोहरा है वो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखा गया, कई जिलों में देखा गया और अमेठी में भी कल से अगर बात करें तो कल से लगातार जो कोहरा है, जो धुंध है, वो कंटिन्यू देखने को मिल रही है और खास करके विशेष करके रातों को जो ये कोहरा है उसकी एक मोटी चादर जो है वो देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें दिन में तो सूर्यदेव का दर्शन भी कल से जो है वो बंद हो गया है, क्योंकि पूरे दिन सूर्यदेव का दर्शन नहीं हुआ। ऐसे में लगातार मौसम विभाग भी अब अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले दिन और कड़ाके की ठंड और धुंध के होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के कई ऐसे जनपद है जहां पर रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर। और ऐसे में देखा जाए तो अब लगातार सावधानी जो है वो बरतने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन भी इस कड़ाके की ठंड को लेकर अब पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह पर जो अलाव है, रैन बसेरे हैं, उनका जो है निरीक्षण अपर जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। अर्पित गुप्ता जी देर शाम जो है वो कई चाक चौराहे और जो नगर पंचायत, नगर पालिका के रैन बसेरे हैं या अलाव हैं, उनका निरीक्षण किए, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। तो यूं कहा जाए कि अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अभी कड़ाके और धुंध को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जब कड़ाके की धुंध और मोटी चादर होती है कोहरों की तो तमाम हादसों की आशंका बढ़ जाती है और अक्सर जो हादसे होते हैं वो तेज रफ्तार के चलते होते हैं। ऐसे में अब प्रदेश के मुखिया भी इस पर सख्त हो गए हैं। समस्त जिलाधिकारी व यातायात प्रभारी को यह निर्देशित किया गया है कि जो ओवर स्पीडिंग है उस पर तुरंत ब्रेक लगाई जाए और हर जो टर्निंग पॉइंट है या जहां भी सूचांक है उनको दर्शाया जाए ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। खास करके देखा ये जाए कि रात में जो है वो कड़ाके की ठंड के साथ एक मोटी चादर जो धुंध की है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में तापमान जो है वो लगातार, जो अभी तक रात का तापमान गिर रहा था, लेकिन अब पूजा जी दिन का भी तापमान जो है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां 23-24 के आसपास का तापमान था अब वो तापमान जो है 20 से 21 आ गया है दिन का। वही अगर रात के तापमान की बात करें तो 9-10 के डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कड़ाके की ठंड है और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन में इससे भी कड़ाके की ठंड और धुंध का असर उत्तर प्रदेश के हिस्सों में देखा जाएगा और अमेठी में भी वही हाल है। अब लगातार देखिए यहाँ की भी तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे हम। पीछे अभी भी जो धुंध है उसकी मोटी चादर है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, यानी हर जगह पर यूं कहा जाए कि धुंध जो है वो शाम से ही मोटी चादर बनकर निकलती है। और ऐसे में जो सरकारी स्कूल हैं उनके टाइमिंग तो सही है, 9 बजे से उनका टाइमिंग है, लेकिन वहीं प्राइवेट जो स्कूल संचालक हैं अभी उन पर इस कड़ाके की ठंड और धुंध का कोई असर नहीं। 7 बजे ही बसें जो है रोडों पर दौड़ने लगती हैं। तो ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी निर्देशित करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो सुबह ही
7 बजे स्कूल के लिए जाने को मजबूर होते हैं। तो ऐसे में अब उनको भी जो है वो टाइम की राहत होनी चाहिए, क्योंकि सुबह जहां वाहन चलाना भी खतरनाक है, दूसरी तरफ बच्चों को कड़ाके की ठंड में निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो प्रशासन से लेकर जी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पूजा जी 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 संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेठी से हमको ये सारी जानकारी देने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों की तरह मैदानी इलाकों में भी कोहरे ने अपना सितम ढाना चालू कर दिया है। हम इस वक्त वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कोहरे ने अपना रूप ले चुका है और सभी गाड़ियां जो भी चल रही हैं रोडों पे बाकायदा पार्किंग लाइट जला के चल रही हैं और स्पीड भी उन्होंने बहुत ही कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यातायात विभाग ने जो है एक बाकायदा जारी किया है निर्देश कि बहुत ही जरूरी हो तभी आप जो है यात्रा करिए। रात का यात्रा तो एकदम ही स्थगित कर दीजिए। बहुत ही आवश्यकता होने पे ही रात्रि का यात्रा करना भी है तो दिन में ही करें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हाईवे पे सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं भी बहुत ही कम गाड़ियां आपको रोडों पे नजर आएंगी। कोहरे ने अपना एकदम चादर बिछा चुका है, जिसको देखते हुए हालांकि आरटीओ विभाग ने भी जगह जगह अभियान चला करके गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर पॉइंट बनाया उन्होंने। यहाँ तक कि व्हाइट टेप भी लगा रहे हैं जो कि लाइट जलने रोशनी पड़ने पे उसमें चमक आएगी, जिससे मालूम हो जाएगा कि कोई गाड़ी है सामने या पीछे। उसको देखते हुए आजमगढ़ में बहुत ही कोहरे का सितम देखा जा चुका है। देखिए हमारे पीछे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनके बाकायदा कैप लगाए हुए हैं। उनके माता पिता जो है कैप लगा के बच्चों को स्वेटर पहना के अपने स्कूलों को भेज रहे हैं। आजमगढ़ में ठंड का सितम जारी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 25 तारीख तक ऐसे ही कोहरे की चादर छाई रहेगी और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए हिदायत दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि रात में बहुत ही आवश्यकता होने पे भी घर से बाहर यात्रा करें। यात्रा करना बहुत ही आवश्यकता होने पे ही करें, नहीं तो अपने घरों में ही गुजारें। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। और मेरठ से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, फिलहाल मेरठ में क्या कुछ मौसम का मिजाज बना हुआ है, कोहरे की वहां पर स्थिति कैसी है और डबल अटैक यहाँ पर जैसे कि लोगों को झेलना पड़ रहा है, ठंड के साथ साथ कोहरे का भी, तमाम परेशानियों का भी जाहिर सी बात है लोगों को वहां पर सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछली इस बार जो सर्दी है काफी लेट आई हो और अब आने के बाद यानी कि सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं कोहरे की बात करें तो कोहरा पिछले 3 दिनों से लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त यानी कि 10 बजे है और 10 बजे भी सड़कों से जो कोहरा है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं परिवहन या यातायात विभाग की बात करें तो उनके द्वारा अब मेरठ के जो हाईवे है उन पर जो पड़ने वाले टोल हैं उन पर जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहां पर एक जो है एम्बुलेंस, एक रिकवरी जो है व्हीकल, या तमाम इस तरह की जो है अब सुविधा दी गई है। और लगातार अपील भी ये की जा रही है कि जो हाईवे पर चलने वाले वाहन है उनकी गति कम रखें। वहीं स्कूलों की बात करें तो स्कूलों का मेरठ के अंदर ठंड को देखते हुए समय बदल दिया गया है। जहां बच्चों का समय स्कूल का 8 बजे था, 8:30 बजे था, अब वो 9:30 और 9 कर दिया गया है। तो मेरठ में जो सर्दी है काफी सर्दी पिछले 2 दिनों में देखी गई है। जहां बूढ़े बच्चे जो है दोपहर में यानी कि घूमने के लिए निकलते थे, लेकिन वो भी अब अपने बिस्तरों में दिखाई दे रहे, क्योंकि मेरठ में पिछले 4 से 5 दिन में जो कोहरे लगातार पड़ा है उससे ठंड में भी काफी जो है ठंड ने भी अपना विकराल रूप लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। काशी में ठंड के साथ साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। तस्वीर ठीक वाराणसी के आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। यही वजह है कि सुबह सुबह जो स्कूल की गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। जो मजदूरी करने के लिए शहर में जाते हैं वो उनको काफी परेशानी हो रही है। और देखिए किस तरीके से लोग ठंड में बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। काशी में कितनी ठंड पड़ रही है? 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जितना हम लोग अपेक्षा नहीं किया तो उससे ज़्यादा 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। इसका सहारा हम लोग बैठ के एक दूसरे से आग का सहारा ले रहे हैं। अभी तो देखते हैं 2 दिन में अभी तो इतना सारा हुआ, अभी आगे चल के कितना ज़्यादा ही ठंडी पड़ सकती है। इतना हम लोग से आपस में अलर्ट हो गए हैं, कपड़ा गरम खरीद लिए हैं, पहन लिए हैं। और दूसरे कि हम लोग एक दूसरे से भी जितना हो सकते हैं सबका मदद भी कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है कंबल उम्बल उसको भी दे रहे हैं। और दूसरी बात अपने आप को सुरक्षा करते हुए दूसरे का भी सपोर्ट हम लोग कर। सुरक्षा जरूरी है। किस तरीके से बचाव आप लोग कर?
बचाव हम लोग कर रहे हैं, अलाव उलाव जला के हर जगह चौराहे चौराहे पे अलाव उलाव जल रहा है। और हम तो चाहे सरकार से मांग करेंगे कि इसमें उस बच्चों का स्कूल बंद किया जाए, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और सरकार की तरफ से कुछ गरीब लोग को कंबल उम्बल का भी वितरण किया जाए हर चौराहे उराहे पे। बिल्कुल, देखिए ठंड ज़्यादा है, किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं? आज अचानक ठंडी बढ़ जाने से रोड दिखना मुश्किल हो गया है, चलना दूभर हो गया है। बच्चों का स्कूल इस समय बंद कर देना चाहिए और हम लोग अपना अलाव जला करके अपना बचाव कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन। तो आपने देखा किस तरीके से काशी के लोग अपना ठंड से बचाव कर रहे हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार चाहे हाईवे में हो या फिर ग्रामीण सड़क पे हो, रफ्तार बिल्कुल धीमी है और सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज़, वाराणसी। जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लोग प्रदूषण से परेशान थे और अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 9 पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें आज नेशनल हाईवे 9 की आपको दिख रही हैं। आप देख सकते हैं विजुअलिटी बेहद कम हो गई है, जो गाड़ियां हैं वो रैंग रैंग कर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वजह यही है पोल्यूशन और साथ ही घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जितनी भी गाड़ियां दिख रही हैं या तो फॉग लाइट का इस्तेमाल जो ड्राइवर है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो हेडलाइट है उसका भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि सामने देखने में बड़ी दिक्कत लोगों को सामने फेस करनी पड़ रही है। ऐसे में तस्वीरें और भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बिल्कुल आज ढकी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के साथ साथ घना कोहरा भी आज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक विभाग ने और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और ये कहा गया है गाजियाबाद में 3 हाईवे ऐसे हैं जहां पर जो स्पीड लिमिट है वो भी कम कर दी गई है। नेशनल हाईवे 9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, जहां पर उन पर लिमिट तकरीबन मैक्सिमम जो लिमिट थी 100 की थी, अब वहां पर घटाकर 40 कर दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही हैं। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। निकल भी रहे हैं तो सड़कों पर घनी धुंध है, क्योंकि पोल्यूशन के साथ साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दी है। तो अपना विशेष ध्यान रखें और यदि निकल रहे हैं, तो यदि गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर कर लें। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। ठंड बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ रही है और 20 तारीख तक घने कोहरे का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए प्रतापगढ़ में अब कोहरा इस कदर शुरू हो गया है, 2 दिन से कोहरा शुरू हुआ है। और देखिए आज दिखाना चाहेंगे सीन किस तरह से। देखिए हाईवे पर आपको एक कोहरा दिखेगा पूरी तरह से, और एक कोहरा देखिए किस तरह से एक कोहरा आपको इस तरह से दिखेगा कि जहां से आप ये समझ सकते हैं कि कोहरे ने कितना एक विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है, जहां एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बढ़ जाती है इस कोहरे में। देखिए कोहरे में कैसे लोग ठंड से बचने के लिए इस साइकिल से सुबह सुबह कहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कितना बंधे हुए हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से अपना स्कूली छात्र है, देखिए किस तरह से साइकिल से जा रहे हैं। और लगातार देखिए गाड़ी दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए दूर से आप देखिए प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर प्रतापगढ़ में किस तरह से गाड़ियां दिखती नहीं, लाइट सिर्फ दिखेगी इस तरह से। देखिए ये बस जा रही है, हाईवे पर बस जा रही है। हाईवे पर तकरीबन 7 बजे के बाद का ये नजारा है प्रातःकाल, जहां आपको दिखेगा कि कोहरे ने किस तरह से बाजार में हम खड़े हैं, प्रतापगढ़ की एक बाजार में खड़े हैं, मकूनपुर बाजार में, कोहर बाजार के पास है, चिलबिला के करीब है, जहां से आप देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर देखिए धीरे धीरे से गाड़ियां आएंगी और धीरे धीरे से एक घना कोहरा आपको पूरी तरह से दिखेगा हाईवे पर, पूरी तरह से। देखिए ये
ट्रकें जा रही हैं, जो रात भर इस इंतजार में रहती हैं कब ट्रका काम हो और कब वो ट्रकें जो है यहाँ से गुजरे। हमारे साथ देखिए यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी आते हैं और निकलते हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? केदारनाथ वर्मा। वर्मा जी, ठंड बढ़ रही है, हाँ जी, कोहरे ठंड से क्या दिक्कत अरे होती है? ठंड बहुत है इस टाइम, जो बीमार आदमी है उनके लिए तो बहुत कोहरे से दिक्कत क्या है। दिक्कत होती है आपको? कोहरे से हमको शरीर में बीमारी है, सांस की प्रॉब्लम है, कोहरे से क्या आवागमन में क्या दिक्कत होती है? आवागमन में बहुत बाधित हो रहा है। ठीक है, कोहरा क्या असर पड़ता है अरे बहुत आया असर भैया, जला था देखा था। ठीक है, कोहरे से अरे दिक्कत होती भैया है? बहुत ठंड पड़ रही है कोहरे से, और हम लोग सुबह आते हैं 4 बजे, तो ठंड क्या के करते हैं मारा आप 4 बजे क्यों आते हैं? चाय की दुकान। अच्छा, ये चाय की दुकानदार है, 4 बजे आ जाते हैं। क्या कोहरे अरे से तेल दिक्कत लेने होती के है? लिए आए भैया, बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भैया दिक्कत होती है? बहुत ठंडी है। ठीक है, ये देखिए स्कूली छात्रा है, हम इससे बात करेंगे। इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रागनी वर्मा। रागनी, स्कूल जाती हो तो दिक्कत होती है, सुबह उठती है? बहुत बहुत दिक्कत है आने जाने में। कहाँ घर है तुम्हारा? मकुनपुर। तो यहाँ तक हाईवे तक आने में दिक्कत हुई? नहीं, हाईवे तो यहाँ पर हाईवे से जाने के लिए दिक्कत है, क्योंकि दिख नहीं रहा है कोयले अब के स्कूल कारण। बस का इंतजार कर रही हो, यस यस। तो बस आएगी अभी यहाँ? पता नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। अब पता नहीं रहता। नहीं, कौन से स्कूल में पढ़? हम तो हमारा बीए है। अच्छा, बीए है। हाँ। मतलब इंतजार कर रही हो, अभी हाँ। तक साधन नहीं मिला? नहीं। कोहरे की वजह से? यस यस। ठीक है, देखिए कोहरे की वजह से इन स्कूली छात्रा है, बीए की छात्रा है, स्नातक की, और इंतजार कर रही है साधन का, लेकिन अभी तक के साधन नहीं मिला। इस तरह से प्रतापगढ़ में कोहरे ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है, और कोहरे की वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, हाईवे पर होती हैं। प्रयागराज अयोध्या हाईवे का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां से घना कोहरा है और गाड़ियां मुश्किल से गुजरती हैं। लेकिन ये देखिए, ये कोहरा छटते छटते 9-10 बजे तक ये कोहरा छटने लगता है। 20 तारीख तक कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए ARTO विभाग भी लगातार इस मुहिम में है कि हाईवे के किनारे जो वाहन खड़े होते हैं वो भी हटाए जाए। इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है, और लगातार वाहनों पर ऐसे स्टिकर लगाए जा रहे हैं जो यातायात को नियंत्रित करते हैं और एक्सीडेंट को कम करते हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।